जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के पॉपुलेशन में से जो पुरुष का पॉपुलेशन है यानी पुरुष जो हैं, जो मेल्स हैं, फ्यूचर में क्यों इनका वर्चस्व या अस्तित्व पृथ्वी के ऊपर से क्यों खत्म हो जाएगा, कि यानी अर्थ के ऊपर से ह्यूमंस में से जो मेल्स हैं, मेल्स का वर्चस्व जो है, अस्तित्व जो है, कैसे फ्यूचर में खत्म होने वाला है या खत्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट से। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट से, एक आर्टिकल से हम समझेंगे कि कैसे जो ये आर्टिकल बताता है कि जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है उसमें से जो मेल्स हैं, मेल्स के बॉडी के अंदर से यानी जो सेल्स है उसके क्रोमोसोम्स में से जो वाई क्रोमोसोम है कैसे वो लूज हो रहा है। यानी मेन सर ये जो ला ट्रोब यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है, जो आर्टिकल है, इसमें बताता है कि मेन आर स्लोली लूजिंग देयर वाई क्रोमोसोम्स। यानी जो मेंस हैं, मेंस के अंदर से जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लूज हो रहा है, घट रहा है, उसकी साइज क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। ये बताता है हमारा ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। आप चाहेंगे तो इसको इंटरनेट पे सर्च करके उस पूरे आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस लाइन को समझने से पहले, सबसे पहले हमको इस लाइन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्योंकि जो ये लगभग क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं बच्चे, या जो लोग यहाँ पे इस वीडियो को, जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं है, वो अदर लोग हैं, वो भी इसको आसानी से इस लेक्चर को या इस वीडियो को समझेंगे। तो आइए समझते हैं वो वाई क्रोमोसोम क्या होता है। तो इधर देखिए, आपको स्क्रीन पे ऐसे स्क्रीन पे सेल्स दिख रहा होगा, सेल्स। फिर देखिए सेल्स के अंदर, उस सेल के अंदर एक छोटा सा क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं और सेल्स को हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, उस केंद्रक के अंदर आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा होगा इस शेप में। इस शेप में आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा होगा। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। अब उस क्रोमोसोम को जूम करके एक धागे की तरह बाहर निकाला हुआ है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। यानी डीएनए कंडेंस होकर के जब पैक होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अब देखिए, उस डीएनए में एक जगह एक पर्टिकुलर सेगमेंट नीचे दिख रहा होगा, उस नीचे पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। जीन, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। यानी जो कोशिका है, सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, उसको गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना हुआ है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो अब देखिए, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, अब किसी भी ह्यूमंस के अंदर, जो भी ह्यूमंस यानी जो भी मनुष्य होते हैं, उनके सेल के अंदर लगभग यहाँ पे कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी कोई भी ह्यूमन है या इंसान है, उसके सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 में से, 46 में से 44 जो होते हैं अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, और 2 इसमें से क्या होते हैं, अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, उसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। जो बॉडी के अदर फंक्शन जैसे प्रोटीन बनना है और भी सारे जो पार्ट्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो 2 बचे हुए यहाँ पे क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसको सेक्स क्रोमोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी की वजह से जो ह्यूमन है यानी जो मनुष्य है, उनके अंदर निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन होता है कि कौन ह्यूमन है, कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स मेल में अलग होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आइए समझते हैं इस दोनों क्रोमोसोम को, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डायग्राम देखिए बनाए हम लोग, चार्ट यहाँ पे बनाए हुए। इस चार्ट में देखिए, जो मेल है, मेल के पास इन दोनों क्रोमोसोम, सबसे पहले तो ये 44 क्रोमोसोम दोनों में होंगे। 44 जो क्रोमोसोम है मेल में भी होगा, उसके साथ साथ फीमेल में भी होगा। बचा ये दोनों क्रोमोसोम, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो मेल के अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके वजह से ये मेल होता है। फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी वजह से ये फीमेल होती है। यानी बात करें हम लोग, ये जो वाई क्रोमोसोम है यही मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी यही वाई क्रोमोसोम यानी वाई गुणसूत्र के नाते जो इंसान है वो मेल होता है, और यहाँ पे फीमेल में दोनों यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमेल बोलते हैं। ये डायग्राम है क्रोमोसोम का। देखिए यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा है और वाई क्रोमोसोम का साइज क्या है, छोटा है। यहाँ पे देखिए एक्स क्रोमोसोम दोनों का साइज बराबर, यानी जो फीमेल है उसके पास दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों का साइज सेम होगा।
लेकिन फीमेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स वाला तो जैसा फीमेल के अंदर वही क्रोमोजोम यहाँ पे एक्स मेल के अंदर भी होगा। लेकिन बात करें हम लोग वाई क्रोमोजोम का, तो वाई क्रोमोजोम का साइज देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा, जो पहले इसके बराबर होता था। जो पहले की सेल्स थे उनके अंदर, यानी जो पहले के टाइम पे जब ह्यूमंस वगैरह थे, उनका क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम के बराबर था। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिन पे दिन इसका वाई क्रोमोजोम क्या हो रही है, घटते चली जा रही है। इस रिपोर्ट के हेल्प से हम लोग जानते हैं। तो ये रिपोर्ट बता रहा है कि मेन आर स्लोली लूजिंग देयर वाई क्रोमोजोम, यानी जो मेन है, जो इंसान है, इंसान के अंदर में से जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका वाई जो क्रोमोजोम है दिन पे दिन क्या हो रहा है, हर एक जनरेशन में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये घटते यानी छोटा होते चला जा रहा है। यानी इसके अंदर की जो जीन है वो क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं। अब देखिए स्टार्टिंग टाइम पे एक्स क्रोमोजोम के पास कितने जीन होते थे, 900 जीन। अभी भी एक्स क्रोमोजोम के पास 900 जीन प्रेजेंट हैं। लेकिन वाई क्रोमोजोम के पास भी पहले के टाइम पे 900 जीन होते थे, यानी 900 जीन होते थे। लेकिन दिन पे दिन घटते जाने की वजह से लगभग 166 मिलियन ईयर पहले की बात है, तो उस टाइम पे वाई क्रोमोजोम के पास भी 900 जीन लगभग होते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट करके ये केवल इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे केवल 55 जीन जो मेल है, मेल के वाई क्रोमोजोम में बचा हुआ है। और ऐसा इस रिपोर्ट के हेल्प से, इस ये रिपोर्ट जो दिया गया है लार्ज थ्रोब यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये रिपोर्ट बताता है कि आगे 11 मिलियन साल के बाद वाई क्रोमोजोम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब वाई क्रोमोजोम लॉस हो जाएगा, तो वाई क्रोमोजोम के हेल्प से ही मेल को डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं, यानी मेल को पहचानते हैं। अगर वाई क्रोमोजोम होता है तभी वो इंडिविजुअल क्या होता है, मेल होता है, यानी पुरुष होता है। तो वाई क्रोमोजोम अगर खत्म हो जाएगा, तो पृथ्वी के ऊपर से मेल का अस्तित्व यानी पुरुषों का अस्तित्व भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। अब यहां मैं इसलिए हो सकता है बोल रहा हूं क्योंकि ये ट्रूली प्रूफ नहीं है कि क्या एकदम खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा केस देखने को मिला है। यहां पे देखिए टू रोडेंट स्पीसीज थे, जिसका एक था द मूल वॉल्फ और दूसरा द स्पाइनी रैट। द मूल वॉल्फ ईस्टर्न यूरोप का स्पीसीज है और स्पाइनी रैट जो है जापान का स्पीसीज है। इन्होंने भी क्या किया था, वाई क्रोमोजोम को लॉस किया था, लेकिन अभी तक ये क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एक बार फिगर में यहाँ पे देख लीजिए हेल्प से, ये हमारा है, यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए मूल का जो ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है उस स्पीसीज का फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। और एक बार अब देखिए फिगर, ये जो स्पाइनी रैट है वहां उसका फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इन दोनों ने भी वाई क्रोमोजोम को लॉस कर दिया था, यानी वाई गुणसूत्र इसको लॉस कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये जो स्पीसीज है दोनों सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ था, इनका जो वाई क्रोमोजोम था लॉस होने के बाद, इन वाई क्रोमोजोम की जगह वाई क्रोमोजोम की जो जीन थी, जो वाई क्रोमोजोम की जीन थी वो किसी दूसरे क्रोमोजोम में क्या हो गई, ये ट्रांसपोर्ट हो गई, यानी दूसरे क्रोमोजोम में ट्रांसपोर्ट हो गई, जिसकी वजह से वो जो क्रोमोजोम है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सा जो क्रोमोजोम एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट करता है। तो इस कंसेप्ट में हम, यानी इस स्पीसीज ने भी वाई क्रोमोजोम को लॉस कर दिया था, लेकिन लॉस करने के बाद उसका जो जीन था वाई क्रोमोजोम वाला किसी दूसरे उसके सेल्स के क्रोमोजोम के अंदर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो जो वाला जीन जो है इसको मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट करवाता है। लेकिन अभी तक ये भी है, उस आर्टिकल में लिखा गया कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि कौन सा एग्जैक्टली जो क्रोमोजोम है उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि वो मेल है और ये वो फीमेल है। तो अब देखिए यहां पे हमने पढ़ा है कि जो एक्स क्रोमोजोम था, एक्स क्रोमोजोम में उसके पास 900 जीन होता है, वाई क्रोमोजोम के पास भी 900 जीन पहले था, लेकिन अब कितना बचा है, केवल 55। तो दिन पे दिन क्या हो रहा है, वो हर एक जनरेशन में वाई जो क्रोमोजोम है उसके जीन लॉस होते चले जा रहे हैं। वाई क्रोमोजोम का रोल क्या है मेल्स के अंदर, तो वाई क्रोमोजोम की वजह से ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि ये मेल्स है। वाई क्रोमोजोम के हेल्प से ही जो हमारी टेस्टीज हैं और उसके अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे वाई क्रोमोजोम के पास, उसी के हेल्प से जो टेस्टीज है वो स्पर्म बनाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। उसके साथ साथ वाई जो क्रोमोजोम है वही मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मेल को मेल बनाते हैं, यानी उनके अंदर बियर्ड या मुस्टैक्स जो होते हैं, मोस्टेज, वो सारे किसके हेल्प से आते हैं, वो तो वाई क्रोमोजोम के पास जो जीन होता है उन्हीं के हेल्प से ये सारी चीजें होती हैं। तो यानी तरीके से देखा जाए तो वाई क्रोमोजोम की वजह से ही मेल को मेल डिफ्रेंशिएट करते हैं। वाई क्रोमोजोम ही मेल के अंदर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वाई क्रोमोजोम ही क्या करता है, वो उसके पास जो जीन है जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल करवाता है।
तो वाई क्रोमोसोम का दिन पे दिन साइज घटते जा रहा है, तो इस केस में दो कंडीशन आ सकते हैं। एक कंडीशन ये आ सकता है कि हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म वाई क्रोमोसोम यानी जो ह्यूमंस है वाई क्रोमोसोम लॉस कर देंगे, तो वाई क्रोमोसोम के लॉस करने की वजह से हो सकता है कि उस क्रोमोसोम की वजह से कोई दूसरा क्रोमोसोम इवॉल्व हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है, यानी वाई क्रोमोसोम के जगह पे दूसरा कोई ऐसा क्रोमोसोम इवॉल्व होगा जो मेल को मेल बनाने, मेल डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि वो जो ह्यूमन है पूरी तरीके से इस वाई क्रोमोसोम को लॉस करने के बाद अगर वो दूसरा क्रोमोसोम इवॉल्व नहीं हो पाएगा, तो पूरी तरीके से अर्थ के ऊपर से मेल का क्या हो जाएगा, मेल जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो केवल फीमेल बचेंगी। और फीमेल आगे सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो ये डिपेंड करता है कि अगर फीमेल, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब होगा तभी प्रोजनी आगे आएगी, तो जितने फीमेल्स बची रहेंगी वो क्लोन या बायोटेक से हेल्प से क्या हो सकता है कि आगे प्रोजनी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है। इस मेल एक बायोटेक के हेल्प से क्लोनिंग होता है, यानी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को बनाया जाता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए या बिना रिप्रोडक्शन किया या बिना दो गैमेट के हेल्प से। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आने वाले जनरेशन तक हो सकता है वाई क्रोमोसोम लॉस होने के बाद क्या हो सकता है, दूसरा कोई क्रोमोसोम आ जाएगा जो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और उसमें हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे जो वाई क्रोमोसोम के लॉस होने के बाद से अगर मेल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो फीमेल भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये तो कुछ मतलब थियरीज हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं एक साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन, जिनको फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी इवोल्यूशन के फादर हैं। इनका एक स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इनका ये जो थियरी एक बताती है कि अर्थ के ऊपर वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, यानी जीवित रह सकता है जो अपने आप को एडॉप्ट करेगा, यानी आने वाले कंडीशन में क्या करेगा, अपने आप को इवॉल्व करेगा, एडॉप्ट करेगा, बदलेगा, तो वही ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम लॉस हो रहा है मेल के अंदर, तो अगर मेल की जो जनरेशन है उन्होंने वाई क्रोमोसोम के लॉस होने के बाद किसी दूसरे क्रोमोसोम के हेल्प से अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, तो वो भी इंडिविजुअल क्या कर अर्थ पे सर्वाइव आसानी से कर लेंगे। तो ये चार्ल्स डार्विन का थियरी है। ये पूरा जो स्टेटमेंट है, जो पूरा जो रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ला ट्रोब यूनिवर्सिटी का, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। चाहेंगे आप तो उसको उस इंटरनेट पे साइट पे जाकर के उस सारे पेजेस को पढ़ सकते हैं। तो ये था कि कैसे जो है वाई क्रोमोसोम के लॉस होने के बाद ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के अंदर से जो मेल है वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से एक्सटेंट हो जाएंगे और केवल आगे जाकर के केवल फीमेल ही बचेंगी। तो ये था पूरा कंसेप्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो इंटरेस्टिंग आप वीडियो था अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।